और सुनो क्या प्रूफ करना है। सुनो, सर्किल के सेंटर रेटिकुल कैसे बनाता है, ये प्रूफ करना है। अरे वो ये इसलिए प्रूफ कर रहा है, जब न्यूमेरिकल बनाएंगे ना तो क्या करेगा एआई, फॉर्मूला मिक्स करेगा। अब प्रूफ करने जा रहे हैं सर्किल के सेंटर पे, तो ये वाला प्रूफ भी बहुत काम का है। इसे थोड़ा देर मत लिखना मेरे साथ, मेरे साथ मत लिखना। बस सुनो कैसे याद करेंगे प्रूफ। प्रूफ तो बच्चा का खेल होता है, समझ में आता है तो। अब देखो प्रूफ बनाने के लिए, अब मैंने ऐसा क्यों क्यों होता है, प्रूफ याद कैसे है बच्चे, तो कैसे मुझे सब कुछ याद है। मुझे पता है मैट्रिक्स एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप चाहिए, सर्कुलर इस लूप में सेंटर पे चाहिए, इस लूप में करंट चाहिए, तो मुझे चाहिए करंट चाहिए था सर्किल में, मैंने करंट ड्रॉ कर दिया। फिर दिमाग में बात आया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट चाहिए ना, जरूर बायो सावर्ट लॉ लगाना है, बायो सावर्ट लॉ की तरफ भागूंगा मैं। यार प्रूफ कोई बनाता है इंडिया में, कोई भी सर हो कुछ पता है, वो रट के नहीं बनाते, कुछ ना कुछ जानते हैं तभी बना देते हैं। और देखो अब तक डीएल मैंने क्यों लिया फिर बताते हैं। देखो यहाँ देखो मैग्नेटिक फील्ड मुझे यहाँ निकालना है सर्किल के सेंटर पे, देखो यहाँ निकालना है। याद कर दूंगा प्रूफ में बोला था आर, आर स्क्वायर क्या था, जहां पे करंट है, जहां मैग्नेटिक उसके बीच का डिस्टेंस, करंट तो सर्किल का सर्कमफ्रेंस पे है, निकालना सेंटर पे है, ये तो रेडियस हो जाएगा। प्रूफ में बहुत आसान तरीके से बनाता हूँ, ये भी पता होगा। प्रूफ मैंने बहुत इजी किया है क्योंकि मैं बच्चा के माइंडसेट से बनाता हूँ। देखो यहाँ खींच लिए। अब देखो तुमको एक और चीज तो प्रूफ में कौन था एंगल, एंगल देखो ऐसा था, वो एंगल क्या था कि जहां करंट जा रहा है और जहां निकालना है उसके बीच का एंगल, ये वाला एंगल था। अब देखो तो यहाँ क्या हो रहा है, करंट यहाँ है, निकालना सेंटर पे है, तो यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट काटोगे तो ये एंगल क्या हो जाता है 90, इसलिए 90 आएगा। और लॉजिक समझ रहे हो कैसे बना रहे हैं, कैसे मैंने डायग्राम में ही प्रूफ कर दिया मैंने। डायग्राम में करंट आई है, छोटा सा लेंथ डीएल है, और यहाँ पे देखो यहाँ क्यों लिखा बोलते आई डीएल और उसके बीच का एंगल, सर्किल में हो गया 90 डिग्री, बस हो गया प्रूफ। तो लैंग्वेज चाहिए, सर्कुलर लूप में करंट है, आर रेडियस है, और कुछ नहीं करें थोड़ा सा बना देंगे, डीएल स्मॉल लेंथ है। और एग्जाम में कोई जान सौ को ऐसे लिख देना अपने मन से कुछ भी जो लिखा है। अब उसके बाद स्टेप खींचोगे, स्टेप्स बायो सावर्ट लॉ लगाओगे, अब क्या लिखोगे, तो कल के लॉ के हिसाब से तो बायो सावर्ट लॉ क्या आता है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकालता है डीवी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये बोर्ड एग्जाम के लिए टीचर है, बोर्ड में एक्सप्लेनेशन में पूछता है, थोड़ा लैंग्वेज खींचना है। पता ये सब प्रूफ पता है, एक दो लाइन में ही बना सकते हैं, दो लाइन में ही बनाना आता है। और दो लाइन वाला स्टेप किसके लिए होता है, जिसका वन शॉट रिवीजन करना है, जो बच्चा 12th कर चुका होता है उसको बस खाली आइडिया चाहिए, उसको बताया जाता है एक से दो। तो ऐसे बनाओगे साइन 91। अब देखो अब क्या करना है, तुमको पता है डीबी स्मॉल है, इंटीग्रेशन करना होगा। इंटीग्रेशन किसको करते हैं, वेरिएबल। देखो तो आई तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, सर्किल रेडियस कांस्टेंट, साइन 91 फिक्स है। यहाँ खाली क्या बच रहा है, डीएल बच रहा है। इंटीग्रेशन भी जब करना होता है बोर्ड में लिखना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्यों लिखने को गलत नहीं है, लेकिन अगर प्रेजेंटेशन स्किल बहुत मैटर करता है। देखो मैंने लिखने का तरीका सिर्फ एक चीज सीखा था इस वक्त में, 2-3 साल पहले से, प्रेजेंटेशन स्किल। किसी को ऐसा लिखो कोई देखने वाला एक इंप्रेशन में देख ले, क्योंकि एग्जाम में तुम्हारे कॉपी से किसी को समझाना है, वो सामने वाला भले सर एजुकेटेड होंगे लेकिन तुम्हारा कॉपी से एक्सप्लेनेशन खोजेंगे वो। अब डीएल का इंडिकेशन क्या हो बताओ, डीएल का इंडिकेशन देखो तो डीएल एक छोटा सा लेंथ है आर्क का, इसको पूरा मिला होगा क्या बन जाएगा सर्किल का 2 पाई आर। देखो तो डीएल छोटा सा लेंथ है, इसको मिला होगा सर्किल का सर्कमफ्रेंस बन जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई आर लिख दो बन गया प्रूफ।
अब ये देखोगे, ये तो पूरा सेंटर हो गया, ये बन गया μ0/4 पाई आई बाय आर स्क्वायर 2 पाई आर। तो सेंटर का फॉर्मूला होता है μ0 आई/2 आर, ये होता है फॉर्मूला। और इस फॉर्मूले में एक और बात याद करो, न्यूमेरिकल में क्या होने वाला है, कभी किसी किसी राइटर क्या करते हैं, किसी पेपर में न्यूमेरिकल्स में नंबर ऑफ टर्न्स दे देगा। टर्न्स ऑफ क्यों, मान लो तुम कभी इधर वायर है, वायर को गोला बना कर रखो, एक के ऊपर लूप लगा सकते हो, तभी तो सर्किल बन जाएगा। तुम वायर को लपेट कर रख दो बहुत सारा, तो ऐसे अगर ऐसा किसी पेपर दे दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, एन से मल्टीप्लाई करना होगा। देखो ऐसे किसी पेपर में दे दिया कि एन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स है, और सर्किट बनाने को बहुत ज्यादा, हमारा टायर है, एक के ऊपर टायर रखते हो तब भी सर्किट है। तो अगर टर्न अगर आ गया अलग से एक्स्ट्रा, तब क्या करना है फॉर्मूला में, एन से करना है मल्टीप्लाई, μ0 ni/2 और पूरा फॉर्मूला बना के। एन तो एनसीईआरटी किताब पढ़ोगे, किताब में खाली ये वाला फॉर्मूला है, लेकिन तुमको दो और फॉर्मूला लिख के देता है, किसी कभी कभी किसी पेपर में मिल जाए। अगर पूछे सेमी सर्किल का तो क्या होगा, सर्किल का μ0 आ रहा है, सेमी सर्किल जस्ट हाफ कर देना, जस्ट हाफ कर देना, फिर वो पूरा लिख के दे कि अगर तुम कभी किसी मान लो किसी अच्छे जगह न्यूमेरिकल बनाए तो भी हाफ 4 आर, इसका भी हाफ हो जाएगा। पूछेगा क्वार्टर का तो 8 आर, क्वार्टर ये सेमी सर्किल का। तो सबका क्यों लिख पा रहे हो, क्वार्टर भी बन रहा है सब में, तो यहाँ जो एंगल तो 90 ही ना बन रहा है, एक क्वाड्रेंट हो गया। ये देख रहे किसी पेपर में चलेगा, वहां पे सवाल पूछते थे, ऐसे बनाते हैं μ0 I/8 लिख लो फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत काम का है। बस थोड़ा सा रिवाइज करते जाना कुछ नहीं। लिखो कुछ थोड़ा सवाल दिखाते हैं। यही तो फायदा है एआई का, बस टॉपिक लिख दो क्वेश्चन बन जाता है। ये मतलब डेयरिंग है कि क्वेश्चन जो आएगा सो देख लेंगे, ये कॉन्फिडेंस है। सवाल बहुत होता है, इसको पता है इसमें कुछ लिखा ही नहीं, तो डर लगता है पेपर कुछ क्वेश्चन कुछ और खुल गया, पढ़ाई कुछ और क्वेश्चन कुछ और आ गया, कैसे बनेगा। सर्किल के सेंटर पे बना है फॉर्मूला, और ये एक्चुअली में एक और तरह से पूछ सकता है पेपर में। ये क्या किया है मैंने, बायोट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन कर दिया है, उस लॉ के हेल्प से प्रूव किए हैं। देखो
थीटा बाई। देखो एक और फॉर्मूला तुमको बताते हैं, एक फॉर्मूला और जो एनसीईआरटी में तो नहीं है लेकिन एआई ने दिया है, तो थोड़ा तुमको बताते हैं एक फॉर्मूला और थोड़ा सा जो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आ सकता है। अब वो फॉर्मूला भी एआई ने जो दिया है उसका थोड़ा सा बेसिक प्रूफ बताते हैं, बस कुछ करेंगे नहीं, इस स्टेप से बता देंगे। ये तो हो गया सर्किल का, सेमी सर्किल का क्वार्टर किसी भी आर्क के लिए कितना होता है। हाँ, वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछेगा, जैसे अभी मैंने इससे सवाल जो बनवाया है ये थोड़ा कुछ कॉम्पिटेटिव एग्जाम का भी थोड़ा सवाल दिखा देता है, इसलिए लिख लो, तुमको वो भी थोड़ा फॉर्मूला बता देते हैं, फॉर्मूला आता कैसे है, थोड़ा सा 2 लाइनें बना देंगे शॉर्टकट में। फॉर्मूला इसलिए बता देंगे रीजन का, वो डायरेक्ट अगर फॉर्मूला लिख देंगे उससे अच्छा है रीजन जानना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि रीजन कंसेप्ट होता है। अब उस फॉर्मूला चाहे सब ला सकते हैं, आर्क मतलब कोई भी एंगल लेके, आर्क में 360 कर लो सर्किल बन गया, 180 कर लो सेमी सर्किल बन गया, 90 कर दो क्वार्टर बन गया। लिखो वो भी सब बना, नीचे फाइन दे देंगे। अब जो सवाल भेजे उसमें क्या किया एआई ने, एक फॉर्मूला और लिखा है, तो फॉर्मूला ऐसे लिखा है, उसने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख के दिया है। अगर कोई तुमसे पूछे ऐसा कोई सवाल अगर आ जाए जो किसी जेई मेन से किसी पेपर में मिलेगा किसी आर्क के लिए, ऐसे आर्क है, ये आर्क है, थीटा एंगल है ऐसा, इसका तो शॉर्टकट बता देते हैं कैसे आ जाता है फॉर्मूला, आई लेंथ है इसके लिए चाहिए। अब तो उसको करना क्या है, यहां तक प्रूफ किए थे, यहां तक सब सेम आएगा, सर्किल था तो क्या लिख दिए थे 2 पाई आर, यहां से स्टेप बदलते हैं। ये तुमको नॉलेज ही बताऊं कैसे आ गया है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे हुए जैसे रीजन जानना तो कैसे करना है, आई बाय आर स्क्वायर। पढ़े हो मैथ्स में, लेंथ ऑफ द आर्क होता है आर थीटा, आर आर थीटा। एक और चीज पढ़ो, दी नहीं पढ़ो तो 10th क्लास में पढ़ो, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस, लेंथ ऑफ द आर्क 2 पाई आर थीटा 360। देखो डीएल छोटा सा लेंथ है, इसका फॉर्मूला तुम कभी 10th में ये पढ़, दोनों बात सेम ही बोला है मैंने से। ये अब देखो यहाँ पे क्यों बोले आर इंटू थीटा, अगर दिमाग लगाओगे पाई 180 डिग्री होता है, ये 360 हो गया, 360 तो कटने गया। 10th के बच्चों को ये पढ़ाया जाता है, लेकिन तुमने ये पढ़ा होगा 2 पाई तो 360 ही ना होता है, पाई 180 डिग्री होता है। देखो तो अभी इस फॉर्मूला कैसे ला दे, अगर पूछेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किसी आर्क के लिए तो ऐसे बनाना, देखो तो ये कट गया तो म्यू नॉट बाई 4 पाई क्या बच रहा है, आई थीटा बाई आर, ये किसी भी एंगल के लिए सही है। मान लो इसमें चेक करके देखो, अगर थीटा रखो 2 पाई, मान लो सर्किल बनता है, सर्किल में 360 का एंगल बनता है, 2 पाई रखो तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आ गया। सेमी सर्किल, सेमी सर्किल में बनता है पाई 180 डिग्री, या थीटा रखोगे, देखो थीटा की सेमी सर्किल में क्या देखो पाई रखोगे, थोड़ा रहेगा। क्वार्टर में कितना एंगल बनता है 90 डिग्री, पाई बाई 2 फिर आ गया। फिर इस फॉर्मूले को भी याद रखना, ये बस फॉर्मूला ऐसे याद कर जाना, इसलिए ऐसे फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला बता रही है एनसीईआरटी में नहीं है, ये किसी एग्जाम में मिल सकता है। और याद रखो जो न्यूमेरिकल बनवा रहे हैं तुम खाली बोर्ड के हेल्प से नहीं करेगा, तुम किसी एग्जाम में भी बैठ सकते हो, तुम्हें पता है सवाल स्टैंडर्ड बना रहे हैं, को थोड़ा थोड़ा सवाल दिखाते हैं तुमको, कुछ सवाल इसने कुछ कैलकुलेटिव नहीं दिया है, कुछ कंसेप्चुअल बनाया है सवाल, तो ऐसे हम कुछ सवाल दिखाते हैं, सवाल जो बना रहा है इसमें। मतलब ये वाला फॉर्मूला किसी को याद रहेगा तो किसी भी सेंटर में बना सकता है, और सिलेबस में सर्किल है, और
किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में किसी थीटा एंगल पे है, थीटा एंगल बनाओगे आई थीटा बना। तो कुछ सवाल अपलोड करते हैं थोड़ा। तो कुछ सवाल दिखा दो। सवाल इसने क्या किया है, सवाल जो बनाया है ना, ये पूरा कंसेप्चुअल सवाल बनाया है, कंसेप्ट पे सवाल, पूरा कंसेप्ट पे बना दिया है। सवाल इसको बोले बनाओ तो क्या किया इसने, डीप नॉलेज के साथ बना दिया है सवाल। ये फायदा ही करेगा, ये डीप नॉलेज का सवाल है। बोला तो एनसीईआरटी बेस्ट, लेकिन एक दो को एनसीईआरटी में नहीं दिया है ये वाला फॉर्मूला जो लिख दिया है इसने। ये जो फॉर्मूला बना देखो, ये जो लिखा आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर है, वो आरसीयू कैसे लिखा, वेक्टर फॉर्म लाओगे तो ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते थे, न्यूमेरिकल लेकिन बनता है वेक्टर फॉर्म में नहीं, न्यूमेरिकल बनता है स्केलर फॉर्म में। तो सर्किल के फॉर्मूला पे यूनिट आई देखो, सर्किल का सेंटर यूनिट आई में 2 आर बोलते एन से मल्टीप्लाई मार देना आइए आर्क के लिए। बहुत थोड़ा कोशिश घबराना मत, सवाल ऐसे पढ़ के देखो, सवाल एकदम कंसेप्ट पे बनाया है, सवाल सीधा नहीं बनाया है, इसमें सोचने के लिए बनाया है, और ऐसा सवाल फायदा करेगा। इसको कुछ पढ़ के देखो तो क्या बना दिया है इसमें। स्ट्रेट वायर है, करंट आई है, सेमी सर्किल बन गया है, पूछा है फाइंड मैग्नेटिक, इसका फॉर्मूले बना दिए पहले ही। क्या पूछा है, सेमी सर्किल का रेडियस है आर, करंट आई है, पूछा उसके सेंटर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इसका तो फॉर्मूला लिख दिया मैंने तुमको पहले ही। सीधा आंसर क्या हो जाएगा सेमी सर्किल का, म्यू नॉट आई बाई 4r, बस हो गया आंसर। इसलिए वो लिख के दे दिए थे, इसको मैंने ऐसे बोला है कि अपने मन से सवाल बना रहा है। अरे अब यही कहानी, एनसीईआरटी भी नहीं दिया है सेमी सर्किट, लेकिन अगर इसने बनाया है एनसीईआरटी इसको बोले जानबूझ के देखने को, तब भी सवाल दिखा देता है। मैं सवाल किसी एग्जाम में पूछ लिया है, ये काम सीबीएसई कर सकता है, बिना बताए भी पूछ लेता है सवाल। नहीं तब किसको देगा नंबर, जिस बच्चे ने अटेम्प्ट किया है तो बच्चा स्कोर नंबर को देगा। और सेम तो सेकंड पढ़ के देखो तो, बस सवाल पढ़ के देखो ना, तरीका सीखो ना सवाल का। वो सेकंड पढ़ो, सेकंड कोई टफ नहीं है, सवाल पढ़ो, ऐसा सवाल आता है एग्जाम में। तुम्हें लैंग्वेज सीखना हो सवाल का, कि सवाल बनाते कैसे है, ऐसा कोई भी सवाल आए तो बनाते कैसे है। तो क्या पूछा है, स्ट्रेट वायर है, टर्न्स एन है, करंट आई है, मैग्नेटिक फील्ड बी था, तो पहले फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2r। फिर पूछा है अगर करंट को डबल कर दे, टर्न्स को हाफ कर दे, करंट बढ़ेगा, करंट कहां है फॉर्मूला में, ऊपर, और टर्न हाफ करो तो नीचे, कट के क्या हो गया, सेम, आंसर सेम होगा। हाँ आंसर सेम होगा। ऐसा ही सवाल तो तुमको समझना है पेपर में, कि पेपर में देख के अजीब लगेगा लेकिन सवाल आसान है, ये सीबीएसई का स्टाइल। देखो तो कुछ करना क्या है, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई बाई 2r, फॉर्मूला तुम्हें याद है, तो अब टर्न्स को डबल का हाफ कर दो, हाफ करो तो n बाई 2 आएगा। देखो तो पेपर में बोला है इसको हाफ करो, n बाई 2, करंट को डबल करो, दोनों तो कट ही ना गया, मतलब सेम। सेंड अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, नो चेंज, मतलब पहले मैग्नेटिक फील्ड अगर बी था तो बाद में भी रहेगा बी, बी रह गया ना, तो चेंज हुआ नहीं।
देख लिए कितना बेसिक से सवाल पूछा है। वो घबराओ मत, ये जो सवाल बना रहे हैं सवाल अच्छा बना रहा है। भाई थर्ड नंबर क्या किया है इसने, बताते हैं थर्ड नंबर फिर सवाल यही नहीं क्या किया है। सवाल सब स्टैंडर्ड बनाता है भाई ये। देखो अगर सोचोगे मैग्नेटिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है, साइन थीटा तो क्रॉस प्रोडक्ट में जाता है। डेल्टा एल अगर सोचोगे तो ये डेल्टा एल मतलब ये है डेल्टा एक्स आई में, एक्स एक्सिस में लेंथ है, और पूछा है करंट आई है, उसके बाद पूछा मैग्नेटिक पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, निकालना क्या है वाई एक्सिस पे। अब मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, लेंथ है एक्स में, अब पॉइंट है वाई एक्सिस पे। अब तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब एंड डायरेक्शन किधर जाएगा, जेड एक्सिस में। हाँ हो गया, डायरेक्शन ऑफ जेड, जेड एक्सिस है, तो ये प्योर बेसिक कांसेप्ट पे है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज दो ही जगह। हाँ देखो ये कैसे दिख रहा है, तो ये भले इसमें कुछ अन्य लिख दिया है, ये एल है, स्मॉल लेंथ। तो मैं तुमको बोला था, मैंने एक चीज लिखा था कल कि कुछ राइटर क्या करता है, करंट एलिमेंट लिखता है, कल लिख के दिए थे। हाँ मैंने बोला था आइडियल को किसी ने बोलता है करंट एलिमेंट। देखो तो मैंने लिखा था कल आइडियल को बोलते हैं करंट एलिमेंट, तो खाली डीएल को एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं क्या, उसलिए बना दिया सवाल। सवाल क्या है, सवाल प्योर कॉन्सेप्ट है। सवाल बोला है कि देखो मैंने कल लिख के दिया था करंट एलिमेंट बोलता है आइडियल को, तो खाली एलिमेंट को क्या बोलोगे, डीएल छोटा सा लेंथ किसमें, एक्स एक्सिस में। देखो करंट का डायरेक्शन क्यों नहीं दिया, करंट तो स्केलर है, करंट आई है और जा रहा है जो है एक्स एक्सिस में, और निकालना कहां पे है, वाई एक्सिस में। देखो तो ये पॉजिटिव, देखो ये पॉजिटिव वाई है, ये भी पॉजिटिव एक्स है। अब तुमको पता है मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज क्या होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये डायग्राम किस में, एक्स वाई प्लेन में, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, जेड में। जेड हो गया आंसर खत्म। देखो तो अब बच्चा पैनिक हो रहा है, क्या दे दिया है पेपर में। इस सवाल से बना के बड़ा फायदा होता है, तो मेरा ही बड़ा फायदा होता है, इसे जानबूझ के बनाते हैं, दिमाग खूब अच्छा चलता है। हाँ जेड एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस सवाल बनाने का फायदा कथी होता है, सब जो भी सवाल दिख रहा है नहीं, मैंने कभी देखा नहीं, खुद नहीं देखा है, एनसीईआरटी का सवाल तो याद हो गया आंसर, ये सवाल बना के दिमाग एक्साइट होता है, इसलिए बनाते हैं जानबूझ के। तो ये क्या बोल रहा है, दो कंसेंट्रिक सर्कुलर लूप है, दोनों इक्वल अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक का मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉजिटिव जेड, एक का होगा नेगेटिव जेड। अरे क्लॉक एंटी का गोल भी दिया है, अब बता मैग्नेटिक कॉमन सेंटर जीरो, हो गया आंसर जीरो। देखो सवाल कितना खत्म। हाँ वो सवाल याद रखें, सवाल कुछ इजी नहीं है, सवाल कंसेप्ट पे दिया है। सवाल क्या, देखो दो सर्कुलर लूप है, दोनों का करंट सेम है, आइडेंटिकल कहने का मतलब क्या कहना चाहता है पास, रेडियस सेम है, रेडियस सेम है, करंट सेम है, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगा। अब देखो तो एक में करंट जा रहा है क्लॉकवाइज, एक में एंटी क्लॉक। अब तुम पढ़े होगे 10th क्लास में, अगर क्लॉक एंटी क्लॉक इसमें जाएगा उसका मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगा, जेड एक्सिस में पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज का अंतर, दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, तो कट के जीरो ना हो गया। ऐसा सवाल था ना, ये बोर्ड का सवाल है सब, उसको बोले हैं कमांड दिए हैं कि किसी बोर्ड के हिसाब से, बोर्ड किसी भी बोर्ड का अकॉर्डिंग सवाल है, ऐसा सवाल पूछता है। कुछ कुछ सवाल सिर्फ बोर्ड का भी नहीं, कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्मूला है ये फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं है। तो कुछ कुछ सवाल ऐसा भी है ना इसमें जो सवाल किसी एग्जाम में पूछा होगा, ये सब बना के दिमाग बहुत खुलेगा, दिमाग का लेवल खुल जाएगा। सोचो ये भी आसान है, सोचो सर्कुलर लूप का रेडियस आर है, मैग्नेटिक फील्ड बी है सेंटर पे, ये सेम वायर का रेडियस सेम है, इसको बेंड करके बना दिया, रेडियस बढ़ा दिया गया, तो बताओ क्या होगा। भाई ये भी आसान, सोचो बन गया, सोचो 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 कितना आंसर आएगा। अरे भाई सवाल आसान, सोचो सोचो, देखो सवाल क्या कहता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट
आई बाई 2r। टर्न्स कोई मतलब नहीं, देखो तो अब बोला सेम वायर मतलब रेडियस सेम है। अब क्या बोल रहा है कि बेंड करके, अच्छा बेंड करके सेम वायर का रेडियस को बढ़ा दिया गया है, मतलब करंट को चेंज नहीं किया गया। देखो तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2r। आर कहां होता है? नीचे। इसका मतलब रेडियस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? घटेगा। रेडियस डबल हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? हाफ। आंसर खत्म। ऐसा सवाल आता है भाई, ये बना के एक्सरसाइज करवा रहा है, उसको बोले कुछ सवाल ऐसा बनाओ जो दिमाग खोल दे। ये तो सामने सवाल बनवाया अभी, मुझे तो पता क्या दे रहा है ये, लेकिन इतना पता है सवाल सवाल मत बनाओ, कंसेप्ट बनाओ। कंसेप्ट बहुत बड़ा चीज है। नहीं, फिर भूल गए। फॉर्मूला क्या बना है, प्रूफ किया मैंने, म्यू नॉट आई बाई 2r। ये फॉर्मूला है। आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो बाद में रेडियस कितना हो चुका है? डबल। ये डबल होगा तो मेरा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? ये अगर डबल होगा तो 1/2r आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ ना हो जाएगा पहले से? हो गया। देखो सवाल, देखो सवाल कुछ टफ नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल अगर एग्जाम में आ गए, सवाल किससे बनेगा? जिस बच्चे ने शुरू से पढ़ा है। लास्ट में जो रट के जाएगा फॉर्मूला, उससे कोई सवाल हीरो को नहीं करेगा। ये सब वो कहेगा क्या दे दिया, फॉर्मूला में कुछ और पढ़ाया गया। फॉर्मूला में पढ़ाया गया आई पता आर पता, आंसर निकालो, सवाल नहीं दे रहा है, मतलब सवाल बदल दिया ये दिक्कत होता है सीबीएसई के साथ, बच्चा शुरू से तो नहीं पढ़ता है। एक कॉमन प्रॉब्लम देखा है मैंने, बहुत लोग मिलता है कहना कि 90 प्लस जो 10th में लाया है, कल जो लड़की थे दोनों का 90 प्लस था 10th में, 91 93%, तब भी दिक्कत है कि 11th का ऑनलाइन पता ही नहीं चल रहा है वो क्या रहा है। ऑनलाइन जो सब्सक्रिप्शन लेके पढ़ता है उसको भी बहुत कम लोग होता है, 1% जो को समझ रहा है। अब बाकी खाली लिख रहा है, उसको पता नहीं चल रहा आखिर वो क्या रहा है उसके साथ। बाद में एहसास होगा कि सब पढ़ ली जो आता था। ये सच है भाई, ये बात भले बच्चा शुरू में एक्सेप्ट नहीं करता है, बाद में वही लोग होता है। और ये सोचो सोचो सोचो, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, मतलब पूछा है मैग्नेटिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग एलिमेंट इटसेल्फ कितना हो? सोचो, कॉमन सेंस सवाल है। इटसेल्फ, सोचो सोचो। हाँ कैसे? हाँ जीरो है, जीरो है। हाँ मेरे को एक और रास्ता लाने का, जीरो एक रास्ता और है। तो बताओ तो, अगर तुम सोचोगे फॉर्मूला ये था बायो-सावर्ट लॉ का, साइन थीटा, देखो तो अगर कोई अपने आप पे निकालेगा, देखो तो यहाँ पे करंट है, यहाँ पे ऐसे में थीटा बनाया था, थीटा को ऐसे घुमा दो, थीटा 0 डिग्री आ जाएगा। फॉर्मूला से लाओगे तब भी ये कितना डिग्री है? 0 डिग्री। इसे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया। हो गया, कुछ दिमाग खुला। हाँ, सवाल प्योर कंसेप्ट पे है। इसे एक छोटे से लाइन में थ्योरी समझा दिया कि जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड दिया रहता है, वहां पे जहां पे करंट मैग्नेटिक निकालोगे वहां मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है, इतने छोटे से चीज पे। या फॉर्मूला लगा के देखोगे तो उस जगह पे एंगल 0 डिग्री बनेगा। पूछा गया सवाल है सब, ये सवाल खाली बोर्ड का नहीं है, ये सब बोर्ड का सवाल नहीं है, ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी है, इसमें याद रखना। ये सीबीएसई में मिल सकता है, बिहार में किसी जन्म में नहीं मिलेगा। वहां बच्चा ही ये सब सवाल देख लेगा तो पागल हो जाएगा। क्या मिलेगा? फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला का सेंटर का क्या है? 90% सेंटर कर जाएगा। सच कर रहा हूं भाई, सच है। बस 10%, 5-6-7% जो सच में पढ़ता है, ये तुम्हें ही पता है। तुम जिस चांद भाई के बाद को पूछो ना भाई, सब सवाल पढ़ाने वाला पता भी नहीं करता, बच्चा कहां से बनाएगा? ये सच है, पढ़ाने वाला नहीं पढ़ाता ये सब चीज। हाँ लेकिन वहां पे कुछ सीबीएसई का पढ़ रहा है तो इन्वेस्ट कर रहा है ऐसी जगह पे, उसको बाद में न्यूमेरिकल मिलने वाला है, स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल मिलेगा सीबीएसई में, ऐसा ही सवाल मिलने वाला है कुछ कुछ। तो इसमें फिर क्या पूछा? क्वार्टर, तो सीधा सवाल पूछा है, इसका फॉर्मूला पहले बना दिए थे, पूछा है क्वार्टर। हाँ देखो तुमने बोला था, जब फॉर्मूला पता है क्या बना के लिख दिए थे, तो इधर फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिया है कि लगा कि अगर एआई से बनवाएंगे किसी पेपर, जो पेपर में दे देगा सवाल, इसलिए बना दिया था मैंने। देखा एक चीज, थोड़ा कंसेप्ट सीखे, मुश्किल से 4-5 मिनट के अंदर सवाल बनते जा रहा है। एक सवाल 10 तुम्हारा टॉपिक समझ के सवाल बन जा रहा है। ये सब दो कंसेंट्रिक,
कंसेंट्रिक में दोनों का सेंटर सेम है, सेंटर सेम है, एक ही सर्किल के सेंटर पे है, दोनों का रेडियस अलग अलग है, करंट सेम है, सेम डायरेक्शन, देखो सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ऐड होगा। अब पूछा है फाइंड रेशियो मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो पूछा है, देखो सीधा सवाल बन गया। देखो तो करंट से मतलब नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेडियस का रेशियो है 1:2, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा 2:1, हो गया खत्म सवाल। अब बच्चा कहां परेशान है, कोप्लेनर ये सब क्या दे दिया, अब कोप्लेनर क्यों दिया है, ये समझाने के लिए कि दोनों सर्किल सेम प्लेन में है। अगर ये नहीं देता, छोटा सा वर्ड कंसेंट्रिक, कंसेंट्रिक होता है दो सर्किल का सेम सेंटर है। अब कोप्लेनर पता है क्यों दिया, ये वर्ड क्यों लिखा है पेपर में, कोप्लेनर इसलिए दिया कि सर्किल पूरा इसी प्लेन में है दोनों में, ऐसा नहीं एक सर्किल अंदर एक सर्किल बाहर है, ऐसा होता तो सवाल नहीं बन पाता। हाँ आंसर 2:1 हो जाएगा। हाँ बस प्रॉब्लम है तो वहां तुमने कंसेप्ट नहीं पढ़ा है ना, वो मैंने बहुत दिखता है सब शाम चर्च वाले में, उसको उस बच्चे को एक ही चीज सिखाया है मैंने, कंसेप्ट। मेरे भाई से पूछ लेना, भाई को खुद पहले से इंप्रूवमेंट दिख रहा है बहुत ज्यादा, तो कहीं का सवाल बना लेता है, तो उसके अंदर थोड़ा सा बेसिक्स इंप्रूव हुआ है, अब एक पढ़ने का फाइटिंग स्किल डेवलप हुआ है। उस बच्चे का कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा दिक्कत नहीं है, तुम ऐसे सिस्टम के पार्ट बना जहां से बताया ही नहीं गया। दिक्कत ये है तुम्हें दिमाग नहीं चल पाएगा, तुमको रटवाया गया है तोता जैसा, किताब खोल के रीडिंग लगवाया जाता है। जब इंसान कोई बच्चा आने को बोलता है कि राइट हैंड थंब रूल लिखना है, तो सिंपल है, रूल याद है, रूल क्या था, एग्जैक्ट स्टेटमेंट याद है,